अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। उज़मा केमिस्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल पूछा है। मैंने सोचा कि आपको वीडियो की शक्ल में इसका रिप्लाई दे दूं ताकि दूसरे लोग जो इसी से रिलेटेड अपने जहनों में सवाल रखे हुए हैं उनको भी इसका जवाब मिल जाए। वो लिखते हैं कि इधर पॉलिसी विल बी मस्ट कंप्लीटेड और नॉट, या शायद वो लिखना चाहती हैं कॉम्प्लिकेटेड होगी पॉलिसी अगली या नहीं होगी। आई मीन आई हैव एम फिल विद बी एड विद 2 MPhil मेंबर्स, आई शुड वेट फॉर एलिमेंट्री और हाई स्कूल और नॉट। वो कहती हैं कि मैं एम फिल हूँ और मेरे साथ जो 2 मेंबर्स हैं, सपोर्ट पार्टनर्स हैं, उनकी भी एम फिल डिग्री है और बी एड भी है। तो क्या मुझे एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स जो कि नेक्स्ट फेज़ में आने हैं, वो कहना चाहती हैं जो नेक्स्ट फेज़ में आने हैं, क्या मुझे उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कमाल का ग्रुप है आपका, नो डाउट। तीनों एमफिल हैं और बीएड भी है, तो आप जो है आपका बहुत ज़बरदस्त मेरिट भी बन सकता है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरी आपके सवाल का आंसर सुनिए। देखें, आप अगर अभी अप्लाई करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप जिस स्कूल को भी सिलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पे किसी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ऑलरेडी जो पेफ पार्टनर्स हैं उन्होंने उस पर अगर अप्लाई नहीं किया हुआ होगा तो आपका 85% अबव 85% जो है उसके राउंड अबाउट जो है वो आपका मेरिट बनेगा। 80-85 इसके राउंड अबाउट आपका मेरिट बनेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मेरिट है। ठीक हो गया। आप अगर अब अप्लाई करती हैं तो आपको स्कूल मिल जाएगा। अब आपका सवाल ये है कि क्या मुझे, क्योंकि इन्हें इंफॉर्मेशंस हैं कि नेक्स्ट फेज़ में एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स जो हैं वो इंक्लूड होने वाले हैं, और क्योंकि हमारी बहुत अच्छी डिग्री हैं तो हमें और हमारा ग्रुप भी स्ट्रॉन्ग है तो हमें उनके लिए अप्लाई करना चाहिए। देखें, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वेट करें। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, रीज़न क्या है। रीज़न ये है, पहली बात तो ये है कि हमेशा जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो आपको तो उसको उसी वक्त ही अवेल कर लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए बाद का। ठीक हो गया। 2008 या 9 की बात थी, उस वक्त मेरी ग्रेजुएशन थी आई थिंक। तो मुझे गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। उस वक्त मेरिट भी बहुत कम होता था और सब कुछ जो है 2009, हाँ 2009 की ही बात है, 11-12 साल पहले की बात है। तो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैंने उसको ना अप्लाई नहीं किया। मैंने उसको जो है वो कंसीडर किया ही नहीं कि मैंने इसमें नहीं जाना। मैं अब छोटे छोटे बच्चों को, अब प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाऊँगा, प्राइमरी स्कूल टीचर बनूँगा मैं। तो कैन यू बिलीव, जो मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन था वो उस वक्त तो मांगा गया था पॉलिसी के मुताबिक। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को। एग्जांपल मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि आपके सवाल के साथ जो है ना इसकी जो है आपको समझने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद आप यकीन करें 10 साल तक वो कम्बिनेशन पॉलिसी में मांगा ही नहीं गया कि मैं अप्लाई भी कर सकता। उस वक्त अप्लाई भी कर सकता था मैं, और मेरे अप्लाई कर क्या सकता था, मैंने अप्लाई किया था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन उसके बाद वो कॉम्बिनेशन ही उन्होंने ग्रेजुएशन में जो था मेरा सब्जेक्ट्स का, वो उन्होंने मांगा ही नहीं। तो मुझे 10 साल तक मैं जो है वो प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस के मुझे धक्के खाने पड़े। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद मेरी क्वालिफ़िकेशन भी जो है वो बढ़ गई थी, तो मैंने उसी के साथ ही आगे जो है वो अप्लाई करने थे और गवर्नमेंट जॉब मेरी लग गई। ठीक हो गया। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि आज अगर आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करती
تو मे बी आगे पॉलिसी कौन सी आए। और हाँ, एक और बात भी मैं बता दूं कि हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स की जो यूनियन है उसके एजुकेशन मिनिस्टर साहब के साथ जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। ठीक है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने शर्त ये रखी है कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स जो फेज़ 3 में मिडल और हाई आने हैं उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर लें। हम प्राइवेट नहीं करेंगे, ये एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कहा है। हम इसको फेज़ 3 को मतलब नहीं लाएंगे, फेज़ 3 आएगा नहीं। हमारी यूनियन इस बात पे अड़ी हुई है कि फेज़ 2 को ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुआ ना। तो इस बात पे जो है वो तज़ाद जा रहा है और वो इनका आपस में जो है वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि फेज़ 3 और फेज़ 4 आए ही ना, और स्कूल प्राइवेटाइजेशन जो है वो इसी फेज़ 2 तक ही महदूद रह जाए। फेज़ 2 तो कंप्लीट होना है, ये एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कहा है। लचक दिखाई है फेज़ 3 और फेज़ 4 में कि मे भी हम वो ना लेके आएँ, क्योंकि स्ट्राइक्स पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनकी यूनियंस हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आ जाएं, ठीक है, आ जाएं, फेज़ 3 भी आए, फेज़ 4 भी आए, एलिमेंट्री स्कूल। ये तो गवर्नमेंट टीचर्स भी डिपेंड करता है कि वो अगर अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्टूडेंट स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो फेज़ 3 नहीं आएगा। तो मेरी जो सजेशन है वो ये है कि आप किसी को भी वेट नहीं करना चाहिए, आपको भी वेट नहीं करना चाहिए कि फेज़ 3 आएगा और हम जो है उसमें अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री स्कूल होगा, हाई स्कूल होगा। आप अगर इसमें लेते हैं तो प्राइमरी स्कूल में स्कूल कोई लेते हैं तो उसमें भी आप एलिमेंट्री स्कूल तक क्लासेस को लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी बताना ये था कि इट्स अप टू यू, डिसीजन इज़ यूअर्स, और आपने फ़ैसला करना है। मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स और रियलिटी जो है, ग्राउंड रियलिटी जो है वो मैंने आपको बता दी है। और सजेशन अगर आप मेरी अगर आप सजेशन पूछती हैं तो आपको जो है वो वेट नहीं करना चाहिए, उस फेजेस का जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे अवेल करना चाहिए। विश यू गुड लक, और इंशाल्लाह ताला आपको स्कूल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका जो ग्रुप है वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी किस्म का, किसी का भी कोई मेरे व्यूअर्स में से किसी का कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।